साद रसूल साहब, आपकी जानिब बातें फवाद चौधरी की बात आपने सुनी। पंजाब हुकूमत तैयार है एतमाद का वोट लेने के लिए। नंबर्स के हवाले से भी उन्होंने बताया कि नंबर्स भी उनके पूरे हैं, लेकिन इस हवाले से कानून क्या कहता है? क्योंकि दो बातें चल रही हैं कि जब वजीर आला का इंतखाब होता है तो जो है कुल जो अरकान होते हैं उन जितनी उनकी रुकनीत होती है उस लिहाज से फैसला किया जाता है, इस तरह से काउंटिंग होती है। एक और बात चल रही है कि जब गवर्नर कह दे एतमाद का वोट लेना है वजीर आला ने, तो उस वक्त जो सिंपल मेजॉरिटी ऐवान में मौजूद होती है उस पर फैसला होता है। अब ये जो कानूनी नुक्ता है ये आप वाजे कर दीजिएगा कि आर्टिकल 137 कहता क्या है। देखिए जी, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 जी, जो है सब क्लॉज वो 7। बड़ा वाज़ेह है इस बात में कि जब गवर्नर ये कहेगा कि मेरे ख्याल में प्राइम किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है पावर या नहीं है मेजॉरिटी, तो वो उसको वोट लेने का कह सकता है। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। ये जो बात है कि वोटिंग के अंदर मेजॉरिटी क्या होगी, ये इफ़ेक्टिवली वही प्रोसीजर मेरे फहम के मुताबिक चलेगा जो कि इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर के अंदर प्रोसीजर चलता है। यानी कि ये नहीं कि जितने लोग मौजूद हैं उनके अंदर से सिंपल मेजॉरिटी हो, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि कोरम लेट्स से कि प्रोविंशियल असेंबली का 1/4 के ऊपर पूरा हो जाता है और कोई 51 मेंबरान या 100 मेंबरान टोटल पंजाब असेंबली के अंदर बैठे होते हैं किसी भी वजह से, तो क्या अगर उसमें से 50 लोग किसी के हक में वोट कर दें तो क्या वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा उस सूबे का जिसकी वैसे प्रोविंशियल असेंबली 300 से ज़्यादा मेंबरान की है? तो ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस लेनी पड़ेगी, जो कि किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर एटलीस्ट फर्स्ट राउंड जो इलेक्शन का होता है, जब तक कैंडिडेट्स को मजीद प्रोसीजर के थ्रू शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता, तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अच्छा। मेरा ख्याल में यहाँ पे भी उनको 186 बंदे पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा। लेकिन सवाल यहाँ से आगे का है। देखिए, हम पिछले कम से कम 6-7 महीने से आर्टिकल 63A जो कि ये डिफेक्शन का आर्टिकल है, उसके बाद आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 जो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का आर्टिकल है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के आर्टिकल्स, असेंबली डिसॉल्व करने के आर्टिकल्स, हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर आइन में बहस कर भी रहे हैं। ये मैटर्स 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, को मेरा ख्याल है 6 या 7 दफ़ा मुख्तलिफ केसेस के अंदर ये बातें लाहौर हाई कोर्ट जा चुकी हैं। ये जो आईनी रस्साकशी है अनफॉर्चुनेटली ये तो चलती रहेगी। ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी राइट है कि वो अपने मौक़िफ़ को अदालत के सामने लेके जाएं, हर इंडिविजुअल का भी राइट है कि अपने सामने लेके जाएं। लेकिन असल सवाल ये है कि इसमें से निकलेगा क्या, इसमें से निकल क्या रहा है। देखिए, इस वक्त पंजाब के अंदर और सारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोगों को ये पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी नहीं तो अक्टूबर में किसी ना किसी वक्त एक इलेक्शन कॉल करने पड़ने हैं, जिसमें इस हुकूमत को 2 में से एक काम दिखाना पड़ेगा। या दिखाना पड़ेगा कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि हमने पिछले 6-8 महीने में, साल में इतने ज़बरदस्त काम किए कि आप हमारे लिए वापस वोट कर दें। ये तो ना हुकूमत की प्रेफरेंस लग रही है, ना हुकूमत इस बात पे काम कर रही है, ना ही इसकी कोई पॉसिबिलिटी, कोई चांस नज़र आ रहा है कि अगले 6 महीने में कोई इस तरह का वो मोजा दिखा दें। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मोजा दिखाएं, लेकिन लगता नहीं। जो दूसरा इसके साथ ही साथ मसला है वो ये है कि हमने देखा, और आप अभी हम शॉट चला सकते हैं, आसिफ साहब हमारे प्रोड्यूसर अगर चाहें, कि एक लिस्ट है बयानात की जो नून लीग की तरफ से पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा ने भी बयान दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, साद रफीक साहब ने, सब लोगों ने, कि अगर पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन कर दें, जनरल इलेक्शंस करा दें, तो आप असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। ये बात बहुत अरसे से, जब से मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान में थी और अभी बाहर नहीं गई थी, उस वक़्त से वो ये बात करती आई कि पीटीआई अगर वाकई सीरियस है, चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं, जनरल इलेक्शंस हो जाएं, तो वो केपीके और पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दे। अब जब पीटीआई कहती है कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं,
तो आप हर किस्म के हर किस्म के बहाने और बहाने, अटकेले बिल्कुल। दरमियान में अड़ा रहे हैं। उस वक्त भी आप ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो जमहूरियत के साथ हैं, हम तो अवाम के साथ हैं, कर दो ना डिसॉल्व असेंबली, आ जाओ मैदान में, देख लेते हैं, मैदान में मुकाबला होगा, अवाम के सामने मुकाबला होगा। अब आप कह रहे हैं कि असेंबलियां टूटने के लिए नहीं बनती। अच्छा, अगर असेंबलियां, साद रफीक साहब, वैसे अगर असेंबलियां टूटने के लिए नहीं बनती तो 1990 की दिहाई में जो आपने 3-4 दफा असेंबलियां गिराई, वो क्यों गिरवाई? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गिराई थी। जब लॉयर्स मूवमेंट के अंदर आप हुकूमत गिराने के लिए गए थे तो इफेक्टिवली असेंबलियां डिसॉल्व करने के लिए गए थे। जो जी, इमरान साजिश खान हुसैन। साहब के टाइम पीरियड के अंदर पिछले 3-1 साल के अंदर आप कहते रहे हम इस असेंबली को मानते नहीं, ये इलेक्शन ठीक नहीं था, आप चाहते थे कि जनरल इलेक्शंस कॉल हो। मरियम नवाज साहिबा ने इतनी लंबी कैंपेन की कि जनरल इलेक्शंस कॉल हो। उस वक्त असेंबलियां टूटने के लिए बन रही थी। अब जब कि आपकी हुकूमत आ गई तो असेंबलियां टूटने के लिए नहीं शायद बनती। माजी से सबक भाई सीख लिया आवाम साजिश को साहब। इतना बेवकूफ ना समझिए। जरूर जरूर हम चाहते हैं कि नून लीग और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ सबक सीखें, लेकिन ये जी। सबक इसको नहीं कह सकते, इसको मुनाफिकत कह सकते हैं ठीक है। कि अवाम इतने बेवकूफ अब नहीं है। अवाम को समझ आती है बात। आप मेहरबानी करके, सियासतदानों से मेरी बसद एहतराम गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप इसमें अवाम को बेवकूफ नहीं बना रहे, अवाम की नजरों में सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, और ये अपने ऊपर ना करें इस तरह का तशद्दुद।